हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं और समझते हैं। निम्न आंकड़ों के लिए माध्यिका की गणना कीजिए। और हमें आंकड़े दिए हैं, अंक दिए गए हैं और छात्रों की संख्या भी यहाँ पर दी गई है। प्रश्न को हल करने से पहले हम प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा लिखेंगे। तो यहाँ लिख लेते हैं प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा, जिसकी सहायता से इस प्रश्न को हल किया जाएगा। तो मुख्य अवधारणा में हम माध्यिका ज्ञात करने का सूत्र लिखेंगे और उसी की सहायता से इसको हल भी करेंगे। तो मैं लिख देता हूँ माध्यिका बराबर माध्यिका माध्यिका बराबर, इसका सूत्र होता है एल प्लस, यहाँ पर होगा एन बटा 2 माइनस सी एफ गुणा एच, और पूरे के बटे में कितना आता है, पूरे के बटे में आ जाता है एफ। तो ये माध्यिका ज्ञात करने का सूत्र है, इसी का प्रयोग हमें यहाँ पर करना है। अगर आप बंटन को देखें तो ये 10 से कम, 30 से कम, 50 से कम वाला बंटन दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम इसको वर्ग अंतराल में बदल लेंगे। तो मैं इसको वर्ग अंतराल में यहाँ से बदल लेता हूँ। ठीक है, यहाँ से लिख देता हूँ मैं वर्ग अंतराल। यहाँ से लिख लेते हैं बच्चों वर्ग अंतराल। ठीक है, ये वर्ग अंतराल हो जाएगा हमारा। कितने कितने का अंतर आ रहा है ना, उससे पहले मिटा देते हैं। और देखिए, वर्ग अंतराल की बात करें तो सबसे पहले हमें क्या दिया गया, 10 से 30 से। तो ये हमारे पास देखिए 10 से कम में क्या हो जाएगा हमारे पास, इसको हम 0 से 10 के बीच में लिख सकते हैं। इसको लिख देंगे हम 0 से 10, 0 से 10। उसके बाद देखिए, अगर देखें तो यहाँ पर क्या मिलेगा आपको, 30 से कम मिलेगा। तो ये 10 से 30 हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 10 से 30 हो जाएगा। उसके बाद 30 से कितना हो जाएगा हमारे पास, 50 हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही कर चलेगा, ये 50, 70, 150 तक है। उसके बाद हो जाएगा 50 से 70, फिर होगा 70 से 90, उसके बाद होगा 90 से 110, फिर 110 से 130, और फिर 130 से 150। ठीक है, यहीं तक दे रखा है, देखो 150 से कम तक। अब हमें ये जो दिया हुआ है ये इसका सी एफ दिया हुआ है, तो यहाँ पर से कम के लिए ये सी एफ है। तो ये संचयी बारंबारता है। संचयी बारंबारता कितनी दी हुई है, 0, 10, 25। ये है 0, उसके बाद है 10, उसके बाद है 25, 0, 10, 25, फिर 43, 65। यहाँ पर है 43, उसके बाद है 65, और 65 के बाद है 87, 96। यहाँ पर है 87, उसके बाद है 96, और उसके बाद है पूरे 100। ये हमारे पास सी एफ हो गया। हमें इससे क्या निकालना पड़ेगी, अब एफ निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पर लिख देता हूँ मैं एफ। देखिए एफ क्या होगा, 0 तो वैसा का वैसा आ जाएगा, ये लिख दिया मैंने 0। अब 10 में से 0 घटेगा तो कितना बचेगा, 10। 25 में से 10 घटाएंगे तो कितना आएगा, 15। 43 में से, देखो 43 ही था ना, एक बार और देख लेते हैं। 43 ही था, बिल्कुल सही है। तो 43 में से 25 घटाना पड़ेगा बच्चों। तो यहाँ पर घटा लेते हैं रफ में, ये 43 और ये 25। 13 में से 5 गया 8, और 3 में से 2 जाएगा तो 1, तो ये कितना बचेगा, 18। तो यहाँ घटा लेते तो 5 में से 3 गया 2, 6 में से 4 गया तो भी कितना बचेगा, 2। ठीक है, उसके बाद यहाँ घटा लेते हैं तो 7 में से 5 गया 2, 8 में से 6 गया 2। यहाँ घटाते हैं देखिए, तो 96 में से 87 घटा लेंगे हम, तो 16 में से यहाँ घटा लेते हैं बच्चों, कोई परेशानी नहीं है। 96, 87, तो 16 में से 7 जाएंगे तो कितना बचेगा, 9 बचेगा। तो यहाँ पर कितना हो गया, 9, और यहाँ पर कितना आ जाएगा, 4। तो ये मैंने एक बंटन तैयार कर दिया है आपके लिए। अब हम इसको हल कर सकते हैं आसानी से। सबसे पहले देखिएगा कि यहाँ पर n बटा 2 क्या आएगा। तो मैं लिख लेता हूँ कि यहाँ यहाँ देखिए n बटा 2, n का मान कितना है, जो हम योगफल करते हैं तो योगफल कितना आ रहा है इसका, पूरे 100 योगफल आएगा। इसका मतलब यहाँ पर जो योगफल आएगा वो भी कितना आएगा, इनका योगफल 100 ही आएगा। तो n का मान तो कितना हो गया, 100। तो ये हो गया 100 बटा 2 बराबर कितना हुआ, 50 है। तो 50 से ठीक बड़ी सी एफ कौन सी होगी, देखो 50 से ठीक बड़ी सी एफ मिलेगी आपको 65 है। तो माध्य क्या वर्ग क्या हो जाएगा, तो माध्य का वर्ग है, अर्थात माध्य का वर्ग। देखिए माध्य का वर्ग हो जाएगा 70 से 90, 70 से
90 है। यदि ये माध्यिका वर्ग है तो देखो एल का मान क्या होगा, एल का मान हो जाएगा 70। एच की बात करी जाए तो दोनों में कितने का अंतर है, 20 का, तो एच का मान हो गया 20। अगर बारंबारता की बात करी जाए तो देखो 65 के संगत बारंबारता कितनी है, 22, तो ये हो गया 22। और 65 के ऊपर वाली बारंबारता कितनी है, सी एफ 43 है, तो ये सी एफ का मान हो जाएगा सूत्र के हिसाब से। तो सी एफ का मान कितना हो गया, 43। अब हमें माध्यिका का सूत्र लिखना है और इसको हल करना है। तो यहाँ से लिख देता हूँ मैं, माध्यिका बराबर माध्यिका बराबर सूत्र क्या है इसका, एल प्लस एन बटा 2 माइनस का सी एफ गुणा होगा एस से, और बटे में कितना आ जाएगा, एफ। तो एल का मान कितना आया, एल का मान है 70। तो 70 प्लस एन बटा 2 कितना है, 50, माइनस सी एफ कितना है, 43। एच कितना है देखिए 20, और एफ का मान कितना आया वो भी देख लेते हैं। एफ का मान हमारे पास था कितना, देखो इसके संगत 22, तो एफ का मान लिख दिया मैंने 22। तो ये हो जाएगा 70 प्लस, इसको हम क्या करेंगे कि 50 में से 43 घटा लेंगे, 7, ठीक है, और 7 को 2 से गुणा कर लेंगे। मैं इसको काट देता हूँ क्योंकि ये तो कटेगा 10 बार और ये कटेगा 11 बार, ठीक है। तो ये हो जाएगा 70, और 70 बटा कितना हो जाएगा, 11, ठीक है। तो यहाँ पर तो 70 आया और यहाँ पर कितना है, 11। तो 11 का बड़ा 6 बार बोलोगे तो कितना आएगा, 66 आ जाएगा। कितना बचेगा, 4। अब दशमलव लगा दीजिए, तो 11 का बड़ा 3 बार बोलने पर कितना आ जाएगा आपका, ये आ जाएगा 33, ठीक है। अब कितना बचेगा, 7। तो ये 70 हो जाएगा, इसका मतलब 6 बार आप इसका पहाड़ा बोल सकोगे। तो ये लगभग हमने रफ में इसको एक भाग लगा के देख लिया है। दशमलव के 2 स्थानों तक ये कितना आ जाएगा, ये होगा 70 प्लस, ये हो जाएगा 6.36 के लगभग, दशमलव के 2 स्थानों तक। तो ये हमारे पास आ गया 76.36। ये हमारे प्रश्न का क्या होगा, उत्तर होगा, ठीक है। देख लेते हैं, प्रश्न ने हमसे यही पूछा था। हम प्रश्न ने हमसे पूछा था माध्यिका की गणना कीजिए, तो हमने माध्यिका की गणना कर दी है बच्चों। आशा करता हूँ प्रश्न का उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद।